Students, this is Himanshu. Welcome to my YouTube channel. So, students, as you all know, we are start our online study. So, in first lecture, we will discuss some of topics of this chapter that is called motion. So, motion में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं what is rest, what is motion, what is distance and what is displacement. और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे. आई होप वो फर्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, आपने उससे कुछ ज्ञान लिया होगा और न्यूमेरिकल्स किए होंगे. तो आज इस प्रक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे. तो इसमें देखो बच्चों की जो ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे. तो बच्चों आई होप आप धैर्यपूर्वक इन वीडियोस को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे और जो भी नोटेबल पॉइंट होगा वो नोट करोगे और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, उन्हें आप करेंगे. और जो भी आपकी शिकायत होगी या फिर इंक्वायरी, डाउट्स वगैरह, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेज सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा. ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर. तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात की जाए यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. अर्थात जब कोई वस्तु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम कहेंगे भाई ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही है बॉडी. समझ में है? मतलब सपोज़ अगर आप हैं, आपकी जो साइकिल है आप लेके चल रहे हो उसे, आप 1 मिनट में सपोज़ 1 किलोमीटर चल रहे हो, दूसरे किलोमीटर में आपको 2 चल गए, तीसरे में आप 3 चल गए. तो देखो जो इक्वल है, क्या है इक्वल? इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल भी सेम है और इक्वल डिस्टेंस ही आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना. हर सेकंड में, हर मिनट में आप 1-1 किलोमीटर चल रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो. आई बात समझ में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा ही यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है. अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा. सपोज़ ये जो मेरी वाई डायरेक्शन है, ठीक है, आपको पता है जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसकी 2 एक्सिस होती हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल लाइन होती है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम मानूँ टी और इसको वर्टिकल को डी डिस्टेंस, तो सपोज़ दैट ये 1 बॉक्स मेरा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट है. डिस्टेंस मेरी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है. अब जब 1 सेकंड में आप 1 किलोमीटर चले तो ये डॉट मैंने लगा दिया. यहाँ से आप सेकंड टाइम में आप कहाँ पहुँच गए? 2 किलोमीटर पहुँच गए, ये डॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया. फिर जो थर्ड पॉइंट है, यानी कि हमारा तीसरा सेकंड, तीसरा मिनट, उस तीसरे मिनट में आप 3 किलोमीटर कवर कर गए. जब मैं इन सारी लाइंस को ज्वाइन कर दूंगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे कुछ इस प्रकार से एक लाइन मिलेगी. इसका मतलब है ये क्या है? हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बिकॉज हमने जो ग्राफ खींचा है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम खींचा है, ये बताने के लिए आपको कि ये यूनिफॉर्म. तो आप ग्राफ देखकर अंदाज़ा लगा दोगे कि क्या है. यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का हमको देता है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन जैसे समझ में आ गया है, उसके लिए बहुत ही आसान होगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मतलब कि क्या है? टाइम तो हमारा सेम है, टाइम ऑफ इंटरवल्स, लेकिन जो डिस्टेंसेस हैं वो अब अनइक्वल होंगी. मतलब जिस प्रकार तुम अपनी साइकिल लेके चल रहे थे 1 मिनट में 1 किलोमीटर, अब हो सकता है कि वो क्या तुम 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल जाओ. क्या पता तुमने स्पीड बढ़ा दी. ठीक है, स्पीड को भी हम बाद में डिफाइन करूँगा, आपको सब कुछ समझाऊंगा, बट अभी इतना अंदाज़ा लगा लो कि सपोज़ जो आप इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस
बॉडी का जो मोशन होगा वो कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब बात कर ली जाए इसके ग्राफ की। तो ग्राफ जैसे उस टाइम हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा था, इस बार हमको स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं मिलेगा, इस बार हमको क्या मिलेगा, एक कर्व्ड लाइन मिलेगी। वो ऐसे भी मिल सकती है, वो ऐसे भी मिल सकती है। आई बस समझ में, टी वर्सेस डी, where d is the distance and t is time। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम आगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों आपको स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए, तो स्पीड क्या है बच्चों, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वही उसकी क्या होती है, स्पीड होती है बेटा। कितनी डिस्टेंस में, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर गया, स्पीड। जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो कम टाइम में क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे साइकिल रेस हो रही है, आप अपने दोस्त के साथ साइकिल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, 100 मीटर का सपोज तुम्हारा ट्रैक है। अब जो जल्दी वहाँ तक पहुँच पाएगा वो जीत जाएगा। जीतने के बाद आप क्या कहोगे, सपोज़ आप ही जीते तो मेरी स्पीड उससे ज़्यादा थी ना, मतलब मैंने कम टाइम में ही वो डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, यानी कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैंने अपने दोस्त को हरा दिया। या फिर वो दोस्त भी तुम्हें हरा सकता है, पर कब, जब उसकी स्पीड तुमसे ज़्यादा होगी। तो बेटा द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। फॉर्मूला बता दो सर। तो फॉर्मूला बच्चों इसके लिए है, स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे हम एस से। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, और डिवाइड कर देंगे उसको टाइम से, पर यूनिट टाइम। दिस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है बच्चों। बच्चों स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इसमें डायरेक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड, टाइम का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और टाइम भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, स्केलर। यूनिट बच्चों जैसे एस इज इक्वल टू डी बाई टी है, डी की यूनिट क्या होती है बेटा, डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम को सेकंड में। तो मीटर बाई सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। पेपर में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए समझ में। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इफ़ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और मोशन क्या क्या लगा, यूनिफॉर्म। अभी बताया था बच्चों, अभी आपको बताया था ना, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है हमको। स्ट्रेट लाइन कर्व का मतलब ये है, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि डी बाई टी का रेशियो हमेशा सेम होगा। आई बात समझो, तो स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर आपको ग्राफ दे दे पेपर में और ऐसे दे रखा है टाइम वर्सेस डी, और आपसे पूछा है ये जो बॉडी, जिस बॉडी का एक ग्राफ है वो कैसी स्पीड में मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है, मोशन भी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इफ़ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। तो स्पीड क्या नहीं हो सकती, यूनिफॉर्म नहीं होगी, बट हैव डिफरेंट वैल्यू। तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच अ बॉडी। ओके बच्चों, तो स्पीड क्या हो सकती है बच्चों, स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है बार बार, ऐसे इंक्रीज स्पीड की डी बाई डी टी रेशियो बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज, यूनिफॉर्म, ये स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर अगर सपोज इस टाइप से है हमारे पास ग्राफ डी वर्सेस टी, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। यही बात समझ में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तुम्हारे पास दो टाइप का हो जाएगा, एक बार जब वेलोसिटी इंक्रीज करे, और एक बार वेलोसिटी जब डिक्रीज करे नॉन यूनिफॉर्मली। ओके, तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब द सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड। तो अगर आपको पूरे मोशन के दौरान जो नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है उसकी स्पीड बतानी, तो आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टाइम।
जितना टाइम लगा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक। तो एवरेज स्पीड के लिए बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। अगर आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड को लिखोगे बच्चों SAV, ये किसका साइन है, एवरेज। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, चलने में पूरा कितना समय लगा, ठीक है। टोकन टेकन तो ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, पर क्वेश्चन आंसर को कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ करा देता हूँ जिसका नाम है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब होता है, आपको डिजिट दी होगी मीटर पर सेकंड में, तो आप उसे किलोमीटर पर सेकंड में कैसे बदलोगे, किलोमीटर पर आवर में दी है तो किलोमीटर पर सेकंड में कैसे बदलोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, यही कन्वर्जन है, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर चेंज फ्रॉम किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपको कोई डिजिट दी है किलोमीटर पर आवर में, तो अगर आपको उसको सीधा चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, तो आप बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 5/18, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या बोला, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर से किस में बदल जाएगी चीज़, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो बच्चों आपको बता दूँ, देखो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सबको आता है इतना, होता है कि नहीं होता, 1 किलोमीटर। और आप ये भी जानते हैं कि 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, और उन 60 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं, तो यानी कि 1 आवर में टोटल कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड 1 आवर में होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हमको किसी बॉडी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, तो उसे अगर चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को भी हम किस में बनाएंगे, मीटर में, और आर को बनाएंगे सेकंड में, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको 3600 से। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 को हम डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, तो 5/18 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, what will be the speed of body in meter per second and kilometer per hour if it travels 40 किलोमीटर पर सेकेंड इन 5 आवर्स, ठीक है। क्या बोला, स्पीड क्या होगी बॉडी की मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर सेकेंड में, अगर वो ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर इन 5 आवर। एक सेकेंड, हाँ ओ सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। तो क्या कहा उसने, 40 किलोमीटर कोई बॉडी 5 आवर में चल रही है, ठीक है। तो आपको उसकी स्पीड को चेंज करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। तो देखो बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस दिया है कितना 40 किलोमीटर, इसको मीटर में भी चेंज कर लोगे। टाइम दिया आपने, टाइम आपको दिया है 5 आवर्स, तो 5 आवर्स को भी आप बदल लोगे। तो स्पीड को अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा तो किलोमीटर क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, सबको पता है। तो देखो 40/40 क्या है किलोमीटर में, डिवाइड बाई, और आर में निकाल रहे हैं ना तो 5, ये 5 आर में पहले से ही दिया है, तो ये स्पीड क्या निकल जाएगी, 5 8 जा 40, यानी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड हमारी किस में निकल गई, किलोमीटर पर आवर में निकाल गई। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी उसने पूछा है कि मीटर पर सेकंड में भी निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, मीटर में और टाइम को सेकंड में चेंज करके मीटर पर सेकंड में लेके आना पड़ेगा। तो देखो 40 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 40 में कितने हो जाएंगे 40,000, ठीक है। 5 आवर में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 360 100 3600 है ना, 60 इंटू 60, 5 आवर
इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो 5, आपको बताया था ना भी, क्या बताया था, एक 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो 5 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 00, 5 6 30, 5 3 15, 18, यानी 18,000 सेकेंड, 18,000 सेकेंड हो जाएंगे। तो स्पीड इन मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड 40,000 डिवाइडेड बाय 560 इंटू 60, 60 इंटू 60, 00 से 00 कैंसिल कर दोगे और 6 6 इसको जब मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर जो निकालोगे आप, तो वो आएगा आपका 2.22 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट, अब जो हमारा टॉपिक है वो वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। ये कुछ नहीं है भाई, ये स्पीड ही है, पर इसमें डायरेक्शन दी होगी, स्पीड की डायरेक्शन दी होगी। स्पीड में अगर डायरेक्शन को इंक्लूड कर दो तो वेलोसिटी बन जाता है। आई बात समझ में। और जब आप डायरेक्शन इंक्लूड करोगे तो डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं रह जाएगा बेटा, डिस्टेंस बन जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, वहाँ पर था हमारे पास एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड हो गया, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेक्टर, डायरेक्शन ऐड हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो अब एस का ना रह कर बन जाएगा वी। क्या बन जाएगा बच्चों, वी। ठीक है, तो आपको शायद समझ में होगा। दोबारा से लिख लेता हूँ वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, पहले ही बता चुका। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिन्हें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इट्स वैल्यू चेंज व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। आई बात समझ में। ठीक है, जैसे सपोज कोई बॉडी है, यू रोटेट कर रही है, सेम इसकी क्या है, सेम स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, सपोज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो आप बताओ इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन इसकी ऐसी हो जाएगी, जब ये बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे पहुँचेगी तो ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगी ऐसी, मतलब डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये क्या नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन, किसी लाइन में क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड। जैसे एवरेज स्पीड निकाला था वैसे ही इसका क्या निकालेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का रहेगा, जैसा अभी आपको दिखाया था ना, किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए, ऐसे ही किसके लिए हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो बच्चों अब देखो, फॉर यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब अभी 5 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 15 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है स्पीड में, स्पीड यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। बॉडी है वो यहाँ स्टार्ट की, यहाँ गई, यहाँ पे स्टार्टिंग जो उसकी वेलोसिटी थी वो यू थी, चेंज होते होते यहाँ पे क्या हो गई, वी हो गई। तो आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, यू प्लस वी कर दोगे, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 आ गई एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, वेयर यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी। ओके, ठीक है। तो अब आपको पता है
ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी ये भी मीटर पर सेकेंड होगी। कैसे? हमने बोला v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी और स्पीड की जो यूनिट होती है वो एक ही होती है, मीटर पर सेकंड। क्या बोला? मीटर पर सेकंड, याद रखोगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो वेलोसिटी बेटा क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तीन केसेस बनते हैं वेलोसिटी के लिए। आई बात समझ में? वेलोसिटी के टाइप्स भी होते हैं, पर सुनो देखो, वेलोसिटी के जो टाइप्स हैं उन्हें मैं आपको ग्राफ से अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी के लिए आप याद रख लो, वेलोसिटी क्या हो सकती है? यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसके आने वाले वीडियोस में इसकी चर्चा करेंगे। अभी आपको जो मेन समझना है वो मेन आपको पहले डिस्प्लेसमेंट समझना है, फिर वेलोसिटी समझना है। इसके बेस से आपको मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा और उसके बाद आपको ग्राफिकल मेथड भी अच्छे से समझा दूंगा। इससे आपको जल्दी जो नॉलेज है वो गेन होगा और आपको याद करने में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास इसका एग्जाम्पल, वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। तो देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी, ठीक है, कोई जर्नी स्टार्ट हुई, इसका पहले हाफ में बाय ए बॉडी इट ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपने पहले हाफ में वो कितनी चली? 40 किलोमीटर पर आवर चली। एंड इन द नेक्स्ट हाफ ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले तो बहुत तेज़ तेज़ चली, 40 किलोमीटर पर आवर। आधे हाफ के बाद क्या हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी ये बतानी तुम्हें। तो बताओ, कितना आसान सवाल मैंने आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। पर जो इसे करेगा उसे आगे जो लेवल बढ़ेगा वो क्वेश्चन कर पाएगा। तो सबसे पहले से समझना आपके लिए, स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ v1 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ में 20 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला बताया था। पहले वेलोसिटी कितनी है? v1 प्लस v2, या फिर u प्लस v भी लिख सकते हो आप। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट हाफ में 40, सेकेंड हाफ में 60 डिवाइडेड बाई 2। 40 60 100, 100/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 100/2 50 हो जाएगा। बट ये कितना आ रहा है? 40 प्लस 60, हाँ इन्होंने गलत कर दिया। सो क्या 40 प्लस 60 क्या होता है? 100, 100/2 50 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चाहो तो स्पीड को क्या कर सकते हो? किलोमीटर पर आवर में दी है तो इसको आप क्या कर सकते हो? अपनी स्वेच्छानुसार क्या कर सकते हो? मीटर पर सेकंड में कर सकते हो। मीटर पर सेकंड के लिए आपको बताया क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा आंसर? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, इसे आप करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में क्या दोगे? मुझे आंसर दोगे इसका। क्या है? हिंट ले लो इसकी। सबसे पहले, अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। पहले आप में कितना चली? 20 किलोमीटर चली। 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, दूसरे घंटे में कितनी चली हो? 40 किलोमीटर चली। एंड 30 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, और तीसरे घंटे में कितनी चली? 30 किलोमीटर। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की तुम्हें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए क्या? 3 स्पीड दी है, तीनों का सम करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे? 3 से कर दोगे बच्चों। इस बार 3 है ना, तो एवरेज लेके चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन कब देखा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाता है। एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, मतलब किस प्रकार से वेलोसिटी बदल रही है समय के सापेक्ष, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू, ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को, v/t। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सेलरेशन कब किस केस में होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब एक्सेलरेशन तो होगा ही ना, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें पता है, चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो ए फॉर एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और वी चेंज टाइम। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हमारे पास बना, E इज इक्वल टू वी बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज आया वेलोसिटी में, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम। तो चेंज कब आएगा? इनिशियल और फाइनल से आएगा वेलोसिटी। सो वी माइनस यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू ई, ई के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इफ़ v इज़ ग्रेटर देन u देन a विल बी पॉजिटिव। अगर क्या जो फाइनल वेलोसिटी है, क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी अगर वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हुई तो हमेशा जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई बस समझ में? सपोज यू हैव ए बाइक, ठीक है, आपकी ये बाइक है, आप इसे चलाना स्टार्ट करते हो, 5 किलोमीटर सपोज आप आ गए 5 मिनट में, ठीक है, यहाँ पर, फिर यहाँ से भी चल ही रहे हो आप, यहाँ पे आपने स्पीड अपनी बढ़ा दी, सपोज आपने अपनी वेलोसिटी कर दी, यहाँ पे से यहाँ पे चल रहे थे आप 5 किलोमीटर पर मिनट, और यहाँ पे चल रहे थे आप 5 किलोमीटर, यहाँ पे चल रहे थे आप 6 किलोमीटर पर मिनट। तो आपकी वेलोसिटी में क्या आ गया? चेंज आ गया। 6 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पर आवर पर मिनट माइनस कर दोगे तो 1 किलोमीटर पर मिनट डिवाइडेड बाई टाइम, जितना आपको टाइम लगा, तो ये हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, आई होप आप क्या कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। बेटा जब आप बुक में देखोगे ना तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको वीडियो तो देखनी है, साथ साथ आपको और भी क्वेश्चंस लगाने हैं। यहाँ पर मेरा अधिकतम प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है, जैसे मैंने अभी कराई भी आपको इससे पहले, उस टाइप के आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं और भी रिवाइज करने हैं घर पे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को ख़त्म करने के बाद अब हम एक्सेलरेशन के टाइप को देखते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 2 टाइप से हो सकता है तो एक ही टाइप ही, बस इसके नाम 2 हैं। ठीक है, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं इसे और डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन का घटना, रिटार्डेशन। तो डी एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, हमने बोला था कि अगर एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज 2 प्रकार से आ सकता है ना, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए या फिर वेलोसिटी क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। मैं डिक्रीज वाला बता रहा हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर डिक्रीज होती है वेलोसिटी विद टाइम, इट हैज़ सेम डेफिनेशन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन भी क्या है? सेम ही है, बस एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम कह देते हैं डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। सो डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी, इसके लिए फॉर्मूला क्या जाएगा? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, वो तो सेम ही रहेगा एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। बस यहाँ पर एक कंडीशन ये आ जाएगी बच्चों कि जो हमारा v होगा वो लेसर देन u होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़्यादा रहेगी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी। मतलब जो स्पीड स्टार्टिंग में रही थी वो क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी ड्यूरिंग मोशन, है ना। फाइनल वेलोसिटी जब कम होगी इनिशियल से तो इसका मतलब ये है कि वो स्लो होता जा रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलेगा। जब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को घटाओगे तो हमें नेगेटिव चीज़ मिलेगी, वो नेगेटिव है, क्या होगा? एक्सेलरेशन। वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही डी एक्सेलरेशन कहलाता है या रिटार्डेशन कहलाता है। ठीक है, इसको आप क्या कर लोगे? स्क्रीनशॉट कर लोगे या फिर लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी स्लाइड्स आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगी है बच्चों, और ये सब आपके लिए कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और कमेंट बॉक्स में तो पक्का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। अब इसका एक आपको एग्जांपल करा देता हूँ। तो देखिए बड़ा प्यारा एग्जांपल है। अ कार स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। कार चल रही थी, उसकी स्पीड बढ़ गई 40 से 60, कितने टाइम में? 5 सेकंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है, कितना एक्सेलरेशन है इसमें, एक्सेलरेशन आया, ठीक है, वेलोसिटी के चेंज के दौरान। तो देखो बच्चों, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर,
ये रही 40 किलोमीटर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर चेंज कर दोगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 100/9। कैलकुलेट करोगे 11.11 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 16.66 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट करके आएगा। ठीक है, टाइम 5 सेकंड दिया है तो निकाल लोगे ना क्या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है v-u/t। तो v 16.66 से माइनस करोगे 11.11 को और डिवाइड कर दोगे 5 सेकंड से, कितना आएगा बच्चों? ये आपके लिए सवाल है। चलो मैं ही कर देता हूँ उसको सॉल्व। क्या बोला 16.66 को माइनस करना है इससे 11.11 तो आ जाएगा आपका 16 में से 11 गया, 16 में से 11 गया 5.55 डिवाइडेड बाई 5 सेकंड आ जाएगा आंसर 1.11। 1.11 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात बच्चों और ध्यान में रखना, सॉरी मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है 1.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है मीटर, एक सेकंड आपको क्या करना बच्चों, एक्सेलरेशन का आपको यूनिट नहीं बताया हमने। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है। हमने बोला था ना जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी ए इज इक्वल टू, सपोज चेंज को मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल v/t। ठीक है v की यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई सेकंड। सो मीटर सेकंड ऊपर जाके सेकंड से मल्टीप्लाई दो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रखना एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर किस में आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। ठीक है एंड दे दिए, क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार ट्रैवल विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है कोई कार है वो कितनी स्पीड से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर, कम्स इनटू रेस्ट, फिर क्या जाती है रेस्ट में जाती है 0.5 आवर्स में। कितना टाइम लिया आने में 0.5 आवर लिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। ठीक है तो आपको क्या बताना है इसका रिटार्डेशन बताना है। रिटार्डेशन क्या है एक्सेलरेशन ही है। इस बार देखो क्या बोले ना स्पीड क्या रही कम हो रही है, रेस्ट में गई, रेस्ट में आने पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपको क्या बताना है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन ही बताओगे। तो v इज इक्वल टू 0 किलोमीटर। फाइनल वेलोसिटी जब कोई बॉडी रुक जाएगी तो उसकी वो चल थोड़ी रही है, वहाँ पे क्या हो जाएगी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इनिशियल क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम 0.5 आवर। तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला हो जाता है ए इज इक्वल टू v माइनस यू, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.4 आंसर। 0.4 क्या क्या जाएगा माइनस आ जाएगा और उसको हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो 40 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि हम भी कुछ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चों, ताकि आने वाली वीडियोस में हम और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें विथ डीप एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन जो हम अभी कर ही रहे हैं। सो थैंक यू बच्चों। और हाँ आने वाली वीडियोस में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़े अच्छे से समझा जाएंगे। जितने भी हमने आज टॉपिक्स पढ़े हैं इनको हम ग्राफ की मदद से भी समझने का प्रयत्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।